कनाडा से बड़ी खबर है। इमिग्रेशन पर जस्टिन ट्रूडो ने लिया है बड़ा फैसला और ट्रूडो ने इमिग्रेशन की नीति में अस्थायी बदलाव किया है। फैसले से कनाडा को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है कनाडा ने। और आइए आपको बताते हैं कि ट्रूडो का नया फरमान क्या है। कनाडा जाना आसान नहीं है। 2025 से 2027 तक 11 लाख बाहरी को स्थायी नागरिकता मिलेगी। ये फरमान है। पिछले साल की तुलना में 21% की कमी आई है। कनाडा सरकार का दावा है कि नियम अस्थायी हैं। वीजा नियम में बदलाव क्यों हुआ है, अब ये भी जान लीजिए। कोरोना काल के बाद कनाडा में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकारी नौकरी में बाहरी दखल का दावा किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों में भी प्रवासियों का कब्जा रहा है। कनाडा में हाउसिंग संकट बहुत बड़ी समस्या है और कनाडाई लोगों का सरकार पर भारी दबाव भी है। इसलिए ये निर्णय अहम था। आने वाले चुनाव को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो का फैसला सामने आया है। और अब एक नजर डालते हैं वीजा के नए नियमों से कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों और काम करने वाले लोगों पर कितना इसका असर पड़ेगा, कितना इसका प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव की बात कर रहे हैं। देखिए, कनाडा में इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव किया गया, नया नियम आया है और भारतीयों पर असर इसका क्या होगा ये देखें। छात्रों की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा। वर्कर्स की बात करें जो काम करने जाते हैं, अब जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा और साथ ही स्टडी पर परमिट लेना कठिन हो जाएगा। और जो काम करने जा रहे हैं उनके लिए कंपनियां स्थानीय को ज्यादा तवज्जो देंगे। जो लोग स्थानीय होंगे उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। कुछ और जानकारी आपको दे दें। दाखिले के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। वीजा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वर्कर्स को, छात्रों के लिए समस्या बढ़ जाएगी। कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। सवाल है कि क्या ट्रूडो के इस फैसले से कनाडा को भी नुकसान होने वाला है। आइए देखते हैं कि कनाडा को क्या नुकसान हो सकता है इस बड़े फैसले से। तो फैसले का कितना असर है कनाडा के ऊपर, देखिए बिग बॉल के माध्यम से कुछ अहम बातों पर गौर करते हैं। कनाडा में करीब 6 लाख भारतीय छात्र हैं और विदेशी छात्रों में 40% भारतीय छात्र हैं। यहाँ अगस्त तक बात करें तो 1,37,445 छात्रों को परमिट दिया गया और ये अर्थव्यवस्था में विदेशी छात्रों का बड़ा रोल होता है। इसी वजह से 2022 में आपको बताएं तो 85,000 करोड़ रुपए भारतीय छात्रों का योगदान रहा। कनाडा को हजारों करोड़ के नुकसान की भी आशंका है। और हमारे साथ मनीष झा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इस फैसले का कितना असर आप देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय छात्र भी कनाडा में हैं और अगर इतना महत्वपूर्ण फैसला है वीजा नियमों को लेकर तो कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक इमिग्रेशन फोबिया वाली राजनीति है जिसमें आप लोकल पब्लिक को या आम जनता को, वहां के लोगों को इस तरीके से अपने पक्ष में लाने के लिए कहते हैं कि बाहरी लोग आएंगे तो उससे देश का नुकसान हो रहा है, आपकी जॉब जा रही है तो आपको मौका मिलेगा। ये कनाडा में, अमेरिका में और पश्चिमी यूरोपीय देशों में देखने को मिलता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हम जो कारण बता रहे हैं इससे के अलावा जो असली कारण है, असली कारण यह है कि आपको इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा देना है। आपको इलीगल इमिग्रेशन वाले जो गैंग है उसके दबाव में आकर आप इस तरह का फैसला लेते हैं, क्योंकि जब लीगल इमिग्रेशन मुश्किल होगा तो दुनिया भर से लोग इलीगल तरीके से आएंगे और वो फिर करोड़ों अरबों का एक इलीगल धंधा चलता है। तो ये सब एक रैकेट का गैंग है जिसके दबाव में आकर जस्टिन ट्रूडो इस तरह का फैसला लेता है। दूसरी बात देखिए, कनाडा में आज की तारीख में जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन इमिग्रेंट दे रहे हैं, न केवल कनाडा में बल्कि अमेरिका और दूसरे देशों में, वैसी स्थिति में अगर इमिग्रेंट पर ही लगातार सवाल किए जा रहे हैं तो ये दरअसल बताता है कि उस देश का कॉन्फिडेंस कितना कमजोर होता जा रहा है। तो ये एक चुनावी स्टंट है, चुनावी राजनीति है और जस्टिन ट्रूडो जो लगातार जनाधार अपने यहाँ खोते जा रहे हैं, उन्होंने आखिरी तुरूप का पत्ता चला है कि शायद उनसे कहीं थोड़ी सी जनाधार उन्हें बच जाए। जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं मनीष। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गतिरोध अपने ही घर में है। कनाडा संसद में जस्टिन ट्रूडो का विरोध किया गया। संसद में प्रधानमंत्री ट्रूडो से इस्तीफे तक की मांग कर दी गई। संसद में प्रधानमंत्री ट्रूडो से इस्तीफे की मांग की गई है। पीएम ट्रूडो के खिलाफ 24 सांसद खड़े हो गए। सांसदों ने 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि रिजाइन नहीं किया अगर ट्रूडो ने तो फिर वो विद्रोह करेंगे, बगावत करेंगे।
और जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग, जी हां, संसद सत्र के दौरान सांसदों ने इस्तीफे की मांग की है और लिबरल सांसदों ने 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। कॉकस की बैठक में इस्तीफे को लेकर दस्तावेज पेश किए गए और 24 सांसदों ने ट्रूडो के खिलाफ समझौते पर हस्ताक्षर किए। चुनाव में हार के खतरे को देखते हुए इस्तीफे की मांग की गई। और आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें अब कैसे बढ़ गई हैं। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 170 तक जाता है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सांसदों की संख्या अब सिर्फ 153 रह गई है, क्योंकि जगमीत सिंह की पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब जस्टिन ट्रूडो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं और इसीलिए मुश्किलें और ज्यादा है कि घर में ही विरोध जस्टिन ट्रूडो का बढ़ गया है। एक और बड़ी खबर, कनाडाई संसद में प्रधानमंत्री ट्रूडो का जबरदस्त विरोध हुआ है। भारत के समर्थन में खड़े हुए विपक्षी सांसद, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने पर विपक्षी सांसद नाराज हैं जस्टिन ट्रूडो से। और कनाडा में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर का बयान सामने आया है। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण दी है। संजय वर्मा का बयान, कनाडा का द्विपक्षीय संबंधों पर गैर पेशेवर रवैया है ये, और ट्रूडो ने बिना सबूत दिए गंभीर आरोप लगाए। संजय वर्मा का बयान। We have always been maintaining that there is no shred of evidence shared with us. I always feel that it is largely politically motivated and an ill-conceived targeting of India. We are a responsible democracy. We do not have any such policy to harm any country. और ये बड़ा बयान है। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, दुख तो हुआ जरूर, क्योंकि एक राजदूत के रूप में मैं वहां गया था रिश्ते को सुधारने के लिए, और अचानक अगर मुझे पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, और ऐसा भद्दा गंदा इल्ज़ाम जिससे कि मेरे देश की बदनामी होती हो। मुझको अपनी बदनामी से कोई चिंता नहीं है, देश की बदनामी नहीं होनी चाहिए। तब बुरा तो लगता है कि जिस काम के लिए मैं आया था शायद सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसी समय यह भी महसूस होता है कि अगर मेरे राष्ट्रीय हित पर कोई हमला करेगा तो फिर मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं। फिर से वही, मैं कनाडा को अलग कर रहा हूं और अभी की जो सरकार है उसको अलग कर रहा हूं। कनाडा हमारा बहुत अच्छा मित्र था, है और रहेगा। हम लोग दोनों फेलो डेमोक्रेसीज हैं, हम लोग कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं, यूनाइटेड नेशंस में अच्छे रोल्स हैं हम लोगों के। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। मनीष, जिस तरीके से संजय वर्मा ने कहा है, वो उन्होंने दो बड़ी स्पष्ट बातें कही हैं कि कनाडा देश, वहां के लोग अलग विषय है, लेकिन अभी की सरकार को लेकर ये सारी बातें कही जा रही हैं। क्या ये माना जाए कि सरकार के साथ, यानी कनाडा की सरकार के साथ ये जो गतिरोध है, ये जो स्टेप्स ले रहे हैं ट्रूडो, ये अब खत्म होने वाला नहीं दिख रहा है, ये आगे बढ़ता जाएगा, मामला उलझता जाएगा? बिल्कुल, देखिए, संजय वर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा। अभी हमने दिखाया कि कनाडा के जो विपक्ष के नेता हैं वो खुद संसद में जस्टिन ट्रूडो को यही कहकर हमला कर रहे हैं कि आपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत को लेकर और जो एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके साथ कनाडा के रिश्ते को खराब किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए सोचा। तो कनाडा की सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है, लेकिन फिर वही कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है कि माया मिली ना राम। जगमीत सिंह या खालिस्तानियों के समर्थन के भरोसे समर्थन के लिए भारत से पंगा लिया और वही जो है उन्होंने ही समर्थन खींच लिया। तो आप सोचिए कि जिस चीज के लिए उन्होंने भारत के साथ जो तमाम रिश्तों को ताक पर रख दिया, उसी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। और यही खालिस्तानियों की फितरत है। जो लोग अपने देश का नहीं हुए, जो भारत के नहीं हुए, वो जस्टिन ट्रूडो के क्या होंगे, उनकी पार्टी के क्या होते। तो इसीलिए सही बात यह है कि कनाडा के लोग, कनाडा एज ए कंट्री, उसे हमें अलग देखना चाहिए। और जस्टिन ट्रूडो, उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, उनका पॉलिटिकल एम्बिशन और उनकी पॉलिटिकल पार्टी अलग है। और देर सवेर कनाडा के लोग इसके लिए जस्टिन ट्रूडो को दंड भी देने वाले हैं। शुक्रिया मनीष आपका, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।